जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों ऑडियंस का डिमांड आ रहा था कि वाल्मीकि नगर मुजफ्फरपुर दोहरीकरण के बारे में जो भी काम हुआ है भाई उसका भी थोड़ा आप अपडेट दे दिया करो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं वाल्मीकि नगर से नरकटियागंज के बीच कौन कौन से काम हुए हैं उसका मैं फुल डिटेल जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा जिससे आपको जानकारी न हो पाए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे लेटेस्ट वीडियो के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें वाल्मीकि नगर से और बगहा के बीच तो उसमें एक बीच में औसानी हाल्ट आता है। तो वाल्मीकि नगर से औसानी हाल्ट तक अगर आप देखें तो यहाँ पर ट्रैक का काम लमसम 100 में 90% काम कंप्लीट हो चुका है और उसमें पत्थर भराई का काम केवल अब बाकी रह गया है। बीच में जो ट्रैक लगता है और बीच में जो स्लीपर लगते हैं, स्लीपर के अंदर अभी पत्थर का भराई का काम अभी नहीं हुआ है। ठीक उसी तरह औसानी से और बगहा के बीच यही काम हुआ है बगहा स्टेशन तक कि ट्रैक का काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ जगहों पर पत्थर भराई का भी काम हो गया है, लेकिन औसानी से कुछ दूरी तक पत्थर भराई का काम अभी नहीं हुआ है। वो काम अभी बाकी है लेकिन काम प्रगति पर है। बारिश के मौसम के कारण काम कुछ धीरा हो रहा है। और चलिए मैं आपको बगहा से खैरपोखरा के बीच हो रहे कामों का विवरण बताता हूँ कि बगहा और खैरपोखरा के बीच कौन सा काम हुआ है। तो दोस्तों आप बगहा स्टेशन से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आपको एक छोटा नाला दिखाई देता है जिस पर एक पुल जिसे रेल आती जाती है और पुल का निर्माण किया जा रहा है डबलिंग के लिए। उस पर काम अभी जारी है। उस पुल को तैयार किया जा रहा है। उसमें जो पाया होता है पाया को बनाया जा रहा है। पाया भी अभी अनकम्प्लीटेड है, वो भी पूरा नहीं हुआ है, अभी उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन ट्रैक का काम वहां भी उस पुल के पास तक अभी हो चुका है, लेकिन आगे का काम अभी नहीं हुआ। दोस्तों अगर खैरपोखरा और भैरवगंज के बीच अगर हम बात करें तो आपको पहले ही से, अगर आप लोकल हैं तो आपको पहले ही से मालूम हो चुका होगा, इसलिए कि उस ट्रैक का CRS हो चुका है और उस पर ट्रेनें दौड़ती भी है। तो उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहां पर ऑलरेडी उस ट्रैक का CRS भी हो गया है और उस पर ट्रेनें अभी चल रही। अब हम आगे बढ़ते हैं भैरवगंज से और हरिनगर के बीच कौन सा काम हुआ है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो भैरवगंज से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आउटर के पास एक नदी पड़ता है। उस नदी पर अभी पुल का काम कोई भी नहीं चल रहा है, इसलिए कि बीच में एक नदी पड़ता है जिस पर एक साइड से पुल है, दूसरे साइड अगर डबलिंग हो रहा है तो दूसरे साइड भी पुल चाहिए। तो उस पुल पर अभी कोई काम लगा नहीं है। हाँ, उसके अगल बगल ट्रैक का सामान यानी कि स्लीपर और मिट्टी भराई का कुछ काम चल रहा है, लेकिन बरसात के कारण वो भी काम अभी लमसम ठप ही चल रहा है। और दोस्तों भैरवगंज के आगे बढ़ने के बाद जो नदी आता है उस पर तो अभी काम नहीं चल रहा है, लेकिन भैरवगंज और हरिनगर के बीच एक नदी आता है जो कि मसान नदी के नाम से आप जानते होंगे। उस पर जो पुल का काम है वो युद्ध स्तर पर इंडियन रेलवे का चल रहा है। उसका पाया का काम लमसम आधा काम उसका कंप्लीट हो चुका है। काम भी उस पर पूरे रफ्तार में इंडियन रेलवे का चल रहा है, इसलिए कि बरसात का महीना चल रहा है और उस नदी में बहुत ज़्यादा पानी आता है। तो इंडियन रेलवे ये सोच रही है कि बरसात से पहले, बाढ़ आने से पहले उसमें का जो भी काम हो ऊपर तक का कर लिया जाए, इसलिए उसमें जोरों शोर से काम चल रहा है। लेकिन अभी बरसात भी शुरू हो गया है तो पानी उसमें लगातार आ जा रहा है, इसलिए उस काम में थोड़ा धीरापन इस समय चल रहा है। लेकिन उस पर काम अभी पूरे जोर शोर से इंडियन रेलवे कर रहा है, इसलिए कि उस पर बड़ा पुल इंडियन रेलवे को बनाना पड़ता है और बड़ा पुल बनाने में इंडियन रेलवे को ज़्यादा मशक्क़त करने पड़ती है। इस पुल को इंडियन रेलवे जब कंप्लीट कर लेगी मसान नदी के पुल को, तो लमसम हरिनगर से भैरवगंज के बीच ट्रैक का काम भी पूरा हो जाएगा। इसलिए कि भैरवगंज के पास जो नदी है वो छोटी नदी है, उस पर पुल बनाना इंडियन रेलवे के लिए
कोई भारी काम नहीं है, उसको इंडियन रेलवे फटाफट से पूरा भी कर सकती है। लेकिन ये जो मसान नदी है, ये बड़ी नदी है, इस पर पुल बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए इंडियन रेलवे इस पुल पर ज्यादा फोकस दे रही है। और इस पुल से लेकर और हरिनगर रेलवे स्टेशन तक की अगर हम बात करें तो ट्रैक का काम लमसम 100 में 90% कंप्लीट हो चुका है। जब ये पुल तैयार हो जाएगा तो उसके बाद से हरिनगर और भैरवगंज के बीच कनेक्टिविटी इंडियन रेलवे की शुरू हो जाएगी। और हरिनगर से अगर हम चमुआ की बात करें तो यहाँ तक हमारा जो ट्रैक है वो चालू हो चुका है, इसका CRS भी हो चुका है और इस रूट पर ट्रेनें आपको दौड़ती हुई नजर आएंगी, इसलिए कि ये दोनों ट्रैक इस समय चालू है। चमुआ और नरकटियागंज के बीच अगर हम बात करें तो इस बीच में ट्रैक का काम कुछ हद लायक इंडियन रेलवे कर रहा है, मिट्टी भराई और ट्रैक का काम भी हो रहा है, लेकिन कुछ जगह ट्रैक और स्लीपर साइड में ला कर रखा गया है और मिट्टी भराई का काम भी चल रहा है। लेकिन बरसात के कारण मिट्टी भराई के काम में थोड़ा मुश्किलें आ रही हैं, जिससे इंडियन रेलवे को थोड़ा मशक्कत करना पड़ रहा है। साथ ही नरकटियागंज के पास एक नदी है, उस नदी पर भी पुल का निर्माण मसान नदी के जैसा ही सेम टू सेम है कि वहाँ भी काम चल रहा है। उसका भी पाया का काम लमसम ऊपर आ गया है, लेकिन ऊपर का काम अभी बाकी है और वहाँ भी इंडियन रेलवे पूरी तरह से लगी हुई है। बहुत जल्द उस पुल का निर्माण भी हो जाएगा। ये दोस्तों, मैंने जो वाल्मीकि नगर से लेकर और नरकटियागंज के बीच मैंने जो भी आपको अपडेट दिया है वो आपको मैंने एकदम लेटेस्ट अपडेट दिया है, जो इस समय 7 और 8 तारीख के बीच तक का जो काम है इस बीच का, वही मैंने आपको बताया है। ये नहीं कि ये कोई पुराना न्यूज है, मैं फिलहाल इस रूट को कवर किया हूँ और मैं देख कर ये वीडियो बना रहा हूँ कि इस रूट पर कहाँ तक काम और कौन कौन से काम हुए हैं। आगे की जानकारी नरकटियागंज से मुजफ्फरपुर के बीच मैं आपको बहुत जल्द वीडियो लेकर आऊँगा, जो मैं आपको बताऊंगा कि मुजफ्फरपुर नरकटियागंज के बीच कौन कौन से काम हुए हैं, उसका भी वीडियो मैं आपको जल्द लेकर आऊंगा। और कमेंट सेक्शन में आप भी हमको बता सकते हैं, अगर आप नरकटियागंज और मुजफ्फरपुर के बीच रहने वाले हैं तो आप अपने स्टेशन का जो भी अपडेट है अगर आप देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आकर आप अपना अपडेट दे सकते हैं। ऐसे मैं बहुत जल्द नरकटियागंज और मुजफ्फरपुर के बीच भी अपडेट देने वाला हूं। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।